भीमगंज गांव हमेशा से शांत जगह थी। हरे भरे खेत और आम के पेड़ों के साये में जिंदगी आराम से चलती थी। लेकिन गांव के किनारे बरगद के पेड़ों के झुंड में एक राज छुपा था। एक राज जो हवा में फुसफुसाता था और गांव वालों को डराता था। यह एक पुराना कुआं था जिसका पत्थर का घेरा समय के साथ घिस गया था। इसकी गहराई अंधेरे में डूबी हुई थी। गांव वाले इसे भूत कुआं कहते थे। कोई भी कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। इसके आसपास की हवा में एक अजीब सी घबराहट होती थी। कुएं की गहराई से फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो हवा में उदास आहों की तरह बहती थी। कभी कभी वहां से गुजरने वाले गांव वालों को लगता था कि वे परछाइयां नाचते हुए देख रहे हैं, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती थी। कुएं में एक काली शक्ति थी, एक बुरी ताकत जिसने गांव वालों को डर में रखा था। गांव के बुजुर्ग एक त्रासदी के बारे में बताते थे, एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे एक जवान औरत के बारे में बताते थे जिसका दिल टूट गया था, जिसने कुएं के ठंडे आगोश में अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, हमेशा के लिए कुएं से बंध गई, और इसलिए कुआं चुपचाप खड़ा था, उनके शांत गांव में छिपे अंधेरे की याद दिलाता था। भीमगंज में जिंदगी चलती रही, लेकिन भूतिया कुएं का साया मंडराता रहा। माएं अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देती थीं, उनकी आवाज डर से भरी होती थी। किसान चिंता से भरे चेहरे के साथ उस रास्ते से बचते थे जो कुएं के पास से जाता था, भले ही इसका मतलब लंबा रास्ता लेना हो। कुआं उनके जीवन का हिस्सा बन गया था, बेचैनी और डर का एक स्रोत। गांव वालों ने आत्मा को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने फूल और अगरबत्ती चढ़ाई, प्रार्थना की और कुएं के पास सम्मान के छोटे छोटे प्रतीक छोड़े, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अजीबोगरीब घटनाएं जारी रही। फुसफुसाहट तेज हो गई, परछाइयां और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुआं चुप नहीं होगा। फिर एक दिन कुछ जवान लड़कों ने अपनी बहादुरी दिखाने की इच्छा से कुएं के पास जाने का फैसला किया। वे गांव के बुजुर्गों के बेटे और पोते थे, जो कुएं और उसकी भूतिया निवासी की कहानियों पर पले बढ़े थे। उन्होंने कहानियों को अंधविश्वास बताया। वे यह साबित करने पर तुले हुए थे कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। लड़के कुएं की ओर बढ़े। वे घबराहट से हंसे। उनका बहादुरी का दिखावा उनके बढ़ते डर पर एक पतला पर्दा था। लड़कों में से एक, जो सबसे बहादुर था, ने एक पत्थर उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। पत्थर के पानी में गिरने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। पत्थर के छपाके के बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। फिर एक ठंडी हवा बरगद के पेड़ों के पत्तों को सरसराहट के साथ झुलाते हुए चली गई। लड़के डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि तापमान गिर गया। हवा घनी और भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। कुएं से एक धीमी उदास चीख उठी, जो झुंड में गूंज उठी और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। लड़के दहशत में देखते रहे, क्योंकि कुएं की गहराई से एक गाढ़ा सफेद धुंध उठने लगा। यह घूमता और धड़कता था, भयानक आकृतियां लेता था, जो भूतिया उंगलियों से उनकी ओर पहुंचती हुई प्रतीत होती थी। लड़कों पर दहशत छा गई। वे मुड़े और भागे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। हाँफते हुए और डर से सफेद हो गए, वे गांव के चौक में लड़खड़ाते हुए पहुंचे। उनके शब्द एक दूसरे पर गिरते रहे, क्योंकि उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने क्या देखा था। गांव वालों ने सुना। उनके चेहरे डर और चिंता से भरे हुए थे। कुआं बोल चुका था और उसका संदेश क्रोध और दुख का था। उस रात गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनके चेहरे गंभीर थे जब उन्होंने लड़कों की कहानी सुनी। बुजुर्गों ने ऐसी कहानियां पहले भी सुनी थीं। फुसफुसाहट पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे जानते थे कि कुएं में आत्मा बेचैन है, उसका दर्द सालों से गूंज रहा है। उन्होंने फैसला किया कि आखिरकार आत्मा को शांति देनी होगी। बुजुर्गों ने राधा नाम की एक युवती के बारे में बताया, जो पास के एक गांव की सुंदरी थी और जिसकी शादी भीमगंज के एक अमीर जमींदार से तय हुई थी। हालांकि राधा अपने ही गांव के एक गरीब किसान से प्यार करती थी। उनका प्यार मना था, उनके परिवार दुश्मन थे। जब राधा के परिवार को उसका राज पता चला तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने उसे बंद कर दिया, उसके हौसले को तोड़ने और उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए। टूटे हुए दिल और बेबस राधा एक रात अपने घर से भाग गई
और एकमात्र शरण में भाग गई जो उसे मिल सकती थी, भीमगंज के किनारे बरगद के पेड़ों का झुंड। यह वहां था, पुराने कुएं के पास, जहां राधा ने दुख और निराशा से भस्म होकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। राधा की दुखद कहानी से प्रभावित होकर गांव वालों ने उसकी आत्मा को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने प्रार्थनाएं की, अनुष्ठान किए और यहां तक कि स्थानीय पुजारियों की मदद भी ली। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी पीड़ा को स्वीकार करके और क्षमा मांगकर वे आखिरकार उसकी बेचैन आत्मा को शांति दिला सकते हैं। लेकिन कुआं आतंक का स्रोत बना रहा। फुसफुसाहट जारी रही, परछाइयां अभी भी उनकी दृष्टि के किनारे पर नाचती रहीं और कुएं के चारों ओर हवा भय से भरी रही। साल दशकों में बदल गए और फिर भी राधा की आत्मा रुकी रही। भीमगंज के गांव वालों ने अपने डर के साथ जीना सीख लिया, लेकिन कुएं ने उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डाली। कुआं उनके सामूहिक अपराध बोध और भय का प्रतीक बन गया था। राधा को शांति पाने में मदद करने में उनकी असमर्थता की निरंतर याद दिलाता था। फिर एक दिन एक अजनबी भीमगंज आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा ज्ञान से भरा हुआ था और उसकी आंखें एक अजीब जानने वाली रोशनी से भरी थी। यह बात तेजी से फैल गई कि वह एक तांत्रिक था जो प्राचीन और रहस्यमय कलाओं का स्वामी था, जो आत्मा की दुनिया से संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले एक समाधान के लिए बेताब अजनबी के पास आ गए। उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। क्या यही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकता है? क्या यह अजनबी आखिरकार उन्हें भूतिया कुएं के श्राप से मुक्त कर सकता है? बाबा श्याम नाम के तांत्रिक ने धैर्यपूर्वक सुना जब गांव के बुजुर्गों ने राधा और भूतिया कुएं की दुखद कहानी सुनाई। वह एक बुने हुए चटाई पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी उंगलियां हवा में पैटर्न बना रही थीं, जैसे कि कोई अदृश्य लिपि पढ़ रही हो। जब बुजुर्गों ने अपनी कहानी खत्म की तो बाबा श्याम ने धीरे से सिर हिलाया। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। आत्मा फंसी हुई है, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गुंजयमान थी, एक अलौकिक गुण के साथ गूंज रही थी। वह इस दुनिया से चिपकी हुई है, अपने दर्द और अपनी लालसा से बंधी हुई है। बाबा श्याम उनके डर की गहराई और राधा को शांति पाने में मदद करने की उनकी इच्छा की ईमानदारी को भांपते हुए मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घोषणा की कि वह राधा की आत्मा से संवाद करने और उसे मुक्ति पाने में मदद करने के लिए एक विशेष पूजा, एक पवित्र अनुष्ठान करेंगे। प्रत्याशा की भावना, आशा और घबराहट का मिश्रण पूरे गांव में फैल गया। यही वह क्षण था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। बाबा श्याम द्वारा अपनी तैयारी शुरू करने पर गांव वाले कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे आशा और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। जैसे ही बाबा श्याम ने तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी से प्रकाशित होकर एक प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू किया, हवा ऊर्जा से छटकने लगी। उनकी आवाज धीमी और लयबद्ध झुंड के चारों ओर एक जादू बुनती हुई प्रतीत हो रही थी। प्राचीन शब्द अनदेखी ताकतों के साथ प्रतिध्वनित हो रहे थे। गांव वाले देखते रहे, उनकी सांसें उनके गले में फंसी हुई थीं, क्योंकि कुएं के ऊपर की धुंध घूमने और मथने लगी, तांत्रिक के शक्तिशाली आह्वान का जवाब दे रही थी। अचानक धुंध के भीतर एक आकृति जमने लगी, एक खूबसूरत युवती का रूप ले रही थी। यह राधा थी। उसका अलौकिक रूप एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रहा था। हालांकि उसकी आंखों में एक गहरा दुख था, उसके अनसुलझे दर्द का प्रतिबिंब। बाबा श्याम ने राधा की आत्मा पर अपनी निगाहें टिकाए, उससे करुणा और समझ के साथ बात की। उन्होंने उसके दर्द, उसके दिल टूटने और उसके गुस्से को स्वीकार किया। उसने उस प्यार के बारे में बात की जिसने उसे जीवित दुनिया से बांध दिया, वह प्यार जिसने उसे बनाए रखा और उसे उसके सांसारिक अस्तित्व से जोड़े रखा। असीम कोमलता के साथ बाबा श्याम ने राधा को उसके पिछले जीवन की घटनाओं के माध्यम से निर्देशित किया, जिससे उसे घटनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद मिली। उसने उसे यह समझने में मदद की कि उसके प्रियजन, जीवित और मृतक दोनों, उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़े थे, कि उन्होंने उसे माफ कर दिया था और वे दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बाबा श्याम बोले, राधा के चेहरे पर शांति छा गई। उसके गालों से आंसू बह निकले, लेकिन वे रिहाई के आंसू थे, दुख के नहीं। उसने एक पारभासी हाथ बढ़ाया, मानो विदाई में, और फिर एक आखिरी आह के साथ वह प्रकाश के कणों में विलीन हो गई, जो स्वर्ग की ओर बह गए। कुआं शांत हो गया, दमनकारी वातावरण हट गया।
गांव वाले देखते रहे। उनके चेहरों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अंततः झुंड में शांति छा गई। श्राप टूट गया, आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उस दिन से भीमगंज के किनारे का कुआं अब डर और भय का स्थान नहीं, यह स्मरण का स्थान बना है। एक ऐसे प्रेम की याद दिलाता है जिसने मृत्यु को पार कर लिया और एक आत्मा को आखिरकार शांति मिली।